देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार। 24 घंटे के अंदर 3,47,000 कोरोना केस मिले। 703 मरीजों की मौत हुई। लोकप्रिय विश्व नेताओं में पीएम मोदी नंबर 1। 71% रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय नेता बने मोदी। बाइडेन, जस्टिन ट्रूडो और स्कॉट मॉरिसन को भी छोड़ा पीछे। गुजरात के सोमनाथ के पास 30 करोड़ के आधुनिक अतिथि गृह का पीएम मोदी ने वर्चुअली उद्घाटन किया। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। दिल्ली इंडिया गेट पर लगेगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य मूर्ति। आज त्रिपुरा का स्थापना दिवस, जिसको लेकर अमित शाह ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। कहा, त्रिपुरा में भव्य एयरपोर्ट बना, हमारे साथ जनता का आशीर्वाद। यूपी चुनाव का रण कांग्रेस का जारी हुआ घोषणा पत्र। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने लॉन्च किया यूपी का मैनिफेस्टो। यूपी चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन। 10 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। 11 जिलों की 58 सीटों के लिए होगी वोटिंग। चुनावी रण में पार्टियों ने झोंकी ताकत। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम 4 बजे बैठक। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर होगी चर्चा। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की आज हो सकती घर वापसी। कांग्रेस में शामिल होंगे हरक सिंह रावत। बहू को टिकट दे सकती है कांग्रेस। सपा आरएलडी गठबंधन के जेवर से प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना का यू टर्न। दावेदारी वापस लेने के बाद फिर कूदे चुनावी मैदान में। कहा, आरटीपीसीआर रिपोर्ट आ गई है नेगेटिव। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मेघवाल समाज को दी सौगात। वीसी के माध्यम से मेघवाल महिला छात्रावास का किया शिलान्यास। जोधपुर के झालामंड में बनेगा मेघवाल महिला छात्रावास। मुंबई में लता मंगेशकर का आईसीयू में इलाज जारी। डॉक्टर ने कहा, सभी प्रार्थना करें। राहुल गांधी का केंद्र पर हमला। कहा, दुख की बात कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी, आज उसे बुझा दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने अमर जवान ज्योति को अब इंडिया गेट की जगह राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जलाने का फैसला किया। भारत ने पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध के 50 साल पूरे होने के मौके पर अब इस अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शिफ्ट करने का फैसला किया। सड़क मार्ग से यूपी गए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। कोहरे के कारण चार्टर प्लेन से जाना कैंसिल किया। अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। चन्नी चमकौर साहिब से चुनाव हारे हैं। ईडी को गड्डी के नाते देख लोग सदमे में। मध्य प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर शिवराज से मिलने गए दिग्गज सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे। यूपी में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर का चुनावी घोषणा पत्र जारी। फ्री शिक्षा, स्वास्थ्य और कर्ज माफी का वादा किया। महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे पर शॉर्ट फिल्म को लेकर महाराष्ट्र में बवाल मच गया। फिल्म का नाम है वाई आई किल्ड गांधी। ये फिल्म 2017 में बनी थी, जिसको लेकर बवाल मचा है क्योंकि फिल्म में गोडसे की भूमिका कोई और नहीं बल्कि एनसीपी सांसद अमोल कोल्हे निभा रहे हैं। अभिनेता सिद्धार्थ को मिला नोटिस। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल को लेकर किया था विवादास्पद ट्वीट। बुल्ली बाय ऐप से जुड़ा मामला। केस में मुंबई पुलिस ने एक और आरोपी को ओडिशा से गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र से एक खबर, जहां क्लब हाउस ऐप चैट पर महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। उदयपुर में आदिवासी महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। ये घिनौनी हरकत के बाद महिला किसी तरह से 250 मीटर दूर थाने पहुंची और पुलिस को आपबीती बताई। T20 वर्ल्ड कप 2022 का शेड्यूल जारी। फिर होगी भारत पाकिस्तान की महाजंग। राजस्थान में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी। ग्रामीण इलाकों में नहीं होगा लागू वीकेंड कर्फ्यू। शादियों में 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति। 24 जनवरी से प्रभावी होगी नई गाइडलाइन। दिल्ली में अभी भी जारी रहेगा वीकेंड कर्फ्यू। केजरीवाल के प्रस्ताव को एलजी से नहीं मिली मंजूरी। मुंबई से खबर, बॉम्बे हाई कोर्ट में जज के चैम्बर में मिला सांप। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। कोहरे ने जयपुर एयरपोर्ट पर अटकाई कई फ्लाइट्स। कम विजिबिलिटी के कारण फ्लाइट्स लैंडिंग और टेक ऑफ में मुश्किलें आई। कुछ फ्लाइट्स डाइवर्ट की गई।
कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली 21 ट्रेनें देरी से चल रही हैं, ये जानकारी उत्तर रेलवे ने दी है। मरुधरा में सर्दी का सितम, प्रदेश के कई इलाकों में छाया घना कोहरा, वाहन चालकों की कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें। सवाई माधोपुर के मोहनपुरा गांव में आग का तांडव, छप्परपोश में बंधे करीब 100 मवेशी आग में जिंदा जले, घरेलू सामान और 70,000 की नकदी भी खाक। भले ही उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों को लेकर पारा चढ़ रहा है, लेकिन पहाड़ों में कड़ाके की ठंड और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग का अनुमान है 25 जनवरी तक उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में बर्फबारी के साथ ही बारिश भी होगी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 22 और 23 जनवरी को भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। 24 जनवरी तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार आज और आने वाले दिनों में कई राज्यों में बारिश के आसार हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगले 3 दिनों तक बारिश हो सकती है। वहीं आने वाले 2 दिनों तक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, कश्मीर, जम्मू आदि में बारिश होगी। दिल्ली में ठंड के बीच एयर पॉल्यूशन से भी राहत नहीं मिल रही। सफर के डाटा के अनुसार दिल्ली की एयर क्वालिटी बहुत खराब कैटेगरी में दर्ज की गई है। यहां का AQI लेवल 353 रहा। नागौर के मेड़ता सिटी में सीईओ अरविंद गोयल ने थाना अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए सुनिश्चित नियमों पर चर्चा की। नागौर के रियाबड़ी में पूर्व सांसद गोपाल सिंह शेखावत क्षेत्र के दौरे पर रहे और इडवा के स्थानीय निवास पर जन सुनवाई की। इस दौरान अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। नागौर की मेड़ता सिटी में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने डिजिटल सदस्यता अभियान चलाया। इस दौरान पूरे राजस्थान में 200 विधानसभा क्षेत्र के लिए 2 कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं। नागौर की मेड़ता सिटी में निःशुल्क सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन होने जा रहा है और इस दौरान NSUI प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी अपनी छोटी बहन आकांक्षा के विवाह पर 1008 कन्याओं को निःशुल्क उनकी भी शादी करवाएंगे। झुंझुनू के नवलगढ़ चेयरमैन शोएब खत्री शहरी क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। इस दौरान प्रशासन शहरों के संग अभियान में राजस्थान में नवलगढ़ पट्टा वितरण सूची में टॉप 5 में है। सिरोही के पिंडवाड़ा में पुलिस ने डोडा पोस्त को लेकर बड़ी कार्रवाई की और एक कार से करीब 40 किलो डोडा पोस्त बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जयपुर के सांगानेर में मोहाना मंडल अध्यक्ष बाबूलाल यादव ने कई गांवों में भाजपाइयों से चर्चा की। इस दौरान दादिया सरपंच गीता चौधरी सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। नागौर के जायल में स्तरीय गणतंत्र दिवस के समारोह को लेकर पूर्व तैयारी बैठक आयोजित हुई। इस दौरान कई लोग मौजूद रहे। साभर के क्षेत्र में सुबह से ही घने कोहरे का असर देखने को मिला। इस दौरान सर्द हवाओं ने लोगों की धूजनी छुड़ा दी। नागौर में बढ़ते सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा और मारपीट मामला। कोतवाली थाने में FIR दर्ज हुई, जहां वार्ड नंबर 60 के वासियों ने भूमाफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोला और कलेक्टर पीयूष समारिया को ज्ञापन सौंपा। शिवगंज में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करीबन 3 दिन से चल रही है। इस कड़ी में चंदाना गांव के गोचर भूमि और सरकारी भूमि में किए गए अतिक्रमण को तहसीलदार रणछोड़ लाल की मौजूदगी में हटाया गया। जयपुर के सांगानेर में वर्षों बाद 2 व्यापार महासंघ के पदाधिकारी एक जाजम पर जुटे। इस दौरान अध्यक्ष शिवराज सोनी और शंकर आकर ने चुनाव पर चर्चा की। जयपुर के सांगानेर में वाटिका सहित आसपास के गांवों में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे से आम जन प्रभावित हुआ है। भरतपुर के नदबई में CR ने गांव में आतंक मचा रखा है। इस दौरान CR ने 2 महिला और एक वृद्ध पर हमला कर दिया, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। नागौर के मेड़ता सिटी में बीमा कंपनियों की ओर से बीमा को लेकर जानकारी छुपाते हुए गड़बड़ी की जा रही है। इस विरोध में अभिनव राजस्थान पार्टी की ओर से मेड़ता में प्रदर्शन किया गया। सवाई माधोपुर की बोली में अज्ञात चोर गिरोहों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। BSNL ऑफिस को निशाना बनाते हुए चोरों ने लाखों रुपए के उपकरण पार कर लिए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नागौर में एक बार फिर से ठंड के तेवर बढ़ गए हैं। पिछले 2 दिन में सूरज के निकलने में थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन कोहरे की चादर में लिपटा रहा और लोग गर्म कपड़ों से लिपटे होने के बाद भी ठिठुरते हुए नजर आए।
भारतीय प्रशासनिक सेवा के युवा अधिकारी हिमांशु गुप्ता जोधपुर में नए कलेक्टर के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे और भरतपुर से रिलीव होने के बाद राजधानी जयपुर पहुंचेंगे। रींगस में घने कोहरे के चलते एक हादसा हो गया, जहां एक ट्रक से पिकअप भिड़ गई, जिससे पिकअप क्षतिग्रस्त हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नागौर के डीडवाना में कोरोना को लेकर लापरवाह लोग दिखे और बसों बाजारों में बिना मास्क घूमते हुए नजर आए। इस दौरान पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही कोरोना गाइडलाइन की पूर्ण पालना की अपील की। प्रतापगढ़ के दरियावाद में सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दरिंदों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने अधिकारी रामचंद्र खटीक को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कई लोग मौजूद रहे। बारा में कोहरा छा जाने से विजिबिलिटी कम हो गई। इसके चलते वाहन चालकों को वाहन चलाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। झुंझुनू के नवलगढ़ में विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा की अनुशंसा पर 3 फेज नलकूप का शिलान्यास हुआ। इस दौरान पंचायत समिति प्रधान दिनेश सुंदा की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम को किया गया। नागौर के पर्वतसर में गणतंत्र के 75वीं वर्षगांठ को स्वर्णिम बनाने के लिए संपूर्ण देश भर में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और 24 घंटे लगातार सूर्य नमस्कार का भी आयोजन किया जा रहा है। जालौर के सायला में बड़ी मात्रा में अनार की खेती से अनार की मांग विदेशों में बढ़ रही है। ऐसे में देश के विभिन्न राज्यों के बड़े व्यापारियों ने जीवाणा में अपनी अनार मंडियां स्थापित करना शुरू कर दिया है। बाड़मेर के समदड़ी में साधारण सभा बैठक आयोजित हुई। इस दौरान पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा आदि समस्याओं पर चर्चा की गई। सरदार शहर के ग्रामीणों ने पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन राजपुरोहित को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने जीएसएस पर कार्य करने वाले कर्मचारी आईटीआई होल्डर या नहीं है, ये किसी को पता नहीं है, जिस पर कार्रवाई करने की मांग की है। श्री विजयनगर में भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल ने समर्पण निधि अभियान का आगाज किया। नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष और अभियान के मंडल संयोजक मनोज रुखाया ने चेक देकर अभियान का शुभारंभ किया। समदड़ी में आंगनवाड़ी केंद्र लादू नगर में सास बहू मातृ शक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं महिलाओं को विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। डूंगरपुर के महुड़ी गांव में झाड़ियों के बीच छुपे एक पैंथर ने एक युवती पर हमला कर दिया। हमले में युवती घायल हो गई, जिसे डूंगरपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। सीकर में शेखावटी को संभाग बनाने की मांग को लेकर अभिभाषक संघ ने रैली निकाली और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। श्री विजयनगर में छात्र संगठन एसएफआई ने जिला व्यापी आह्वान पर उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर के नाम मांग पत्र सौंपकर बस किराया कम करने की मांग की। प्रतापगढ़ पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में एक महिला सहित 3 आरोपियों को प्रोटेक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार किया। आरोपियों पर व्यापारी का माल हड़पने का प्रकरण कोतवाली थाने में दर्ज था। डीडवाना में मेगा हाईवे पर अवैध रूप से दौड़ रही ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर कार्रवाई होगी। अजमेर आरटीओ अर्जुन सिंह ने अभियान चलाकर पत्थरों से ओवरलोड ट्रॉलियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। निवाई में भगवानपुरा गांव के पास घने कोहरे के कारण एक निजी बस और डंपर की टक्कर हो गई। हादसे में करीब दर्जन भर से अधिक बस में सवारियां चोटिल हो गईं, जिन्हें उपचार के बाद छुट्टी मिल गई। इटावा में फुसोद चौथ माता के दरबार में तिल चौथ के अवसर पर हर वर्ष करीब 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन इस बार फुसोद माता का मेला स्थगित करने के साथ प्रशासन ने पूर्ण रूप से दर्शन पर रोक लगा दी है। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर में यूरिया खाद की किल्लत कम होने का नाम नहीं ले रही। किल्लत के चलते किसानों को बड़ी परेशानी हो रही है। सीकर में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में सांसद सुमेधानंद सरस्वती, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित जिले के जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। कुचामन में बिजली विभाग का 2 दिवसीय विशेष अभियान आयोजित होगा, जिसमें काटे गए कनेक्शनों की जांच की जाएगी और बिजली चोरी करते पाए जाने पर दर्ज होगी एफआईआर। बूंदी थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया और 200 ग्राम गांजा जब्त कर जांच शुरू कर दी।